जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आंवला एकादशी की कहानी लेकर के आई हूँ। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की पूजा करना, आंवला खाना और दान करने का विशेष महत्व होता है। अब हम आगे कहानी कहते हैं। त्रेता युग में एक समय महाराज मांधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे कृपा पूर्वक कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि ब्रह्म वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आंवला की एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नाम की एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी व नास्तिक कोई था ही नहीं। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई और उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करके स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन ही जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसने कोई शिकार नहीं मिला था, अतः वह निराहार ही रह गया। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग करके बिता दी। प्रातःकाल घर आकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगिणी सेना व धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन करना, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गए और देवयोग से वह मार्ग भूल गए और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद वहां एक म्लेच्छा आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो की आवाज़ लगाते हुए उनकी ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सो कर के उठे तो उन्होंने उन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगे कि इन शस्त्रों को किसने मारा है। वह यह विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन करके राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यहीं पे हमारी कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।